तो सर उसका कोड आप नहीं भेजे थे लेकिन। कोड सारा सेंड कर दिए थे ग्रुप में, नहीं भेजे थे? सर उसको ओपन कर रहे हैं तो कोड नहीं आ रहा, मतलब कुछ कुछ दिख रहा है अलग। अरे वो जिप का तुमको खोलना पड़ेगा, वो जिप आर्काइव करके आता है, उसका नाम है कुछ, जिप आर्काइवर कुछ होता है, इस तरह से डाउनलोड करना पड़ेगा तुमको, तब होगा वो, ठीक है। हम्म। गुरमेहर का भी प्रॉब्लम होता ना ये। तो एक बार हाँ, हम सारा चीज जो अभी तक हम लोग क्लास कर चुके हैं, एक बार हल्का सा रिवीजन कर दे रहे हैं सारा का, ठीक है, ताकि तुम लोग को सारा चीज रिमाइंड हो जाए। और जिसको भी प्रॉब्लम होगा एकदम एग्जैक्ट पूछना, आज समझना 1-on-1 सेशन हो रहा है, जिसको भी जो भी प्रॉब्लम होगी तुम एग्जैक्ट पूछ लेगा उसे समय। ये सारा सबको क्लियर है ये? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिर्फ सिर्फ एक सिंपल डॉक्यूमेंट है, नो सर, ये है। नो प्रॉब्लम। यहाँ पे है ये भी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। टाइटल क्या है, एंकर टैग क्या है, ये सारी चीज क्लियर है, ये किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सेकेंड जो हम लोग का क्लास हुआ था, तो हम लोग ये फॉर्म्स डॉट एच टी एम एल बनाए थे। फॉर्म्स में दो तरीके का एलिमेंट बताए थे, एक मेनली जो होता है यूज क्या होता है, एक इनपुट होता है और एक टेक्स्ट एरिया होता है फॉर्म में, ठीक है। तो इसको एक बार दिखा देते हैं सिर्फ किस तरीके का बना था। ये हम लोग का इनपुट है और ये क्या है, टेक्स्ट एरिया है। टेक्स्ट एरिया का क्या बताए थे कि इसको हम लोग जब नेक्स्ट लाइन वाले का बात रहता है, जब नेक्स्ट लाइन हम लोग को कुछ इंसर्ट करना रहता है, तब हम लोग टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं, और ऐसे नॉर्मली इनपुट टैग यूज करते हैं। ये क्या था, हाँ, ये हम लोग का इनलाइन सी एस एस बताए थे। ये इसको क्या बोलते हैं, इनलाइन सी एस एस। तो इनलाइन सी एस एस के लिए क्या करते हैं हम लोग, एट्रीब्यूट में सारा चीज, ये एट्रीब्यूट है स्टाइल, और एट्रीब्यूट के अंदर इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसको वैल्यू बोलते हैं। किसके साइड से साउंड आ रहा है? इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसको वैल्यू बोलते हैं। ये हम लोग का इनलाइन सी एस एस हो गया, ठीक है। इसमें देख लेते हैं क्या क्या बताया था। और यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज वगैरह उस दिन कुछ कुछ चेंज किए थे, तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ये विड्थ क्या है तुम्हारा, स्टाइल है या एट्रीब्यूट है? ये विड्थ मतलब सी एस एस है या एट्रीब्यूट है, ये कौन बताएगा? लाइन नंबर 11 में जो ये विड्थ लिखे यस हुए हैं। यस, हाँ, यस यस, सर यस CSS यस, सर। एट्रीब्यूट है। और कोई? एट्रीब्यूट। क्या है ये, एट्रीब्यूट है? ये सी एस एस वाला स्टाइल है तुम्हारा, क्योंकि ये स्टाइल के अंदर जब इक्वल टू करके लिखते हैं तो वो तुम्हारा सी एस एस वाला एट्रीब्यूट ये, लेकिन तुम्हारा एट्रीब्यूट है ये। विड्थ इज इक्वल टू 200, ये सिर्फ इमेज में वर्क करता है। यहाँ पे डिव एग्जांपल बताया था ना, यहाँ पे अगर डिव वगैरह देख के यहाँ पे विड्थ वगैरह अगर लिखेगा तो वो वर्क नहीं करता है जनरली। तो ये देख लिए थे हम लोग। ये यूआरएल कैसे लगाते हैं इसका, ऐसे चलो इसका अभी जरूरत है नहीं फिलहाल। लिस्ट डॉट एचटीएमएल में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट, ये प्रॉब्लम नहीं है इसमें किसी को। ये टेबल्स हम लोग बनाए हुए थे। टेबल्स में क्या क्या रहता है, सबसे पहले हम लोग का फर्स्ट में टेबल रहता है। जब भी टेबल बनाना रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, देखो टेबल रहता है तो टेबल में सबसे पहले हम लोग टेबल से स्टार्ट करेंगे, बंद करेंगे। फिर सेकंड उसमें दो चीज देंगे, टी हेड एंड टी बॉडी। उसके अंदर दो चीज रहेगा, टेबल हेड एंड टेबल बॉडी। टेबल हेड के अंदर ये हो गया हम लोग का टी एच, टी एच लिखते हैं इसको, टेबल हेड बोलते हैं ना। ये टी हेड है, इसको टेबल हेड बोलते हैं, चलो। ये क्या हो गया तुम्हारा, टी डेटा हो गया, इसको टेबल हेड टी हेड बोले तो ये भी टी हेड है। अच्छा चलो, ध्यान नहीं आ रहा है यार, इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। चलो ठीक है फिर, ये टी एच है और ये टी हेड है, ठीक है। अब टेबल हेड और टेबल बॉडी आप बनाए, उसके अंदर ये जब भी हम लोग मल्टीपल कॉलम लिखना रहता है तो यहाँ पे टी आर वगैरह लिख सकते हैं। तो ये टी आर लिख के यहाँ पे भी लिख सकता है तुम लोग। देखो कैसा रिजल्ट आता है, देखते हैं। तो ये टी आर लिख के हम लोग क्या करते हैं, इसको कंपनी के अंदर डाल देते हैं। तो फिर भी ये वर्क कर गया। चलो मल्टीपल टेबल हेड डाल के देखते हैं क्या होता है। मल्टीपल टेबल हेड रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, कौन बताएगा? मल्टीपल टेबल हेड रह सकता है?
थोड़ा सा रियल लाइफ सिनेरियो सोचो। रह सकता है। रह सकता है, क्यों रह सकता है? जैसे अब मान लो कि ये दोनों टेबल हेड तुम लिखा, उसके अंदर और सब कैटेगरी टाइप से कुछ रहता है ना, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल टेबल हेड। इसका रियल एग्जांपल अगर समझोगे तो एक जैसे कंपनी है, उसके अंदर सब सेक्शन होता है ना, सब सेक्शन होता है ना, इस कंपनी के अंदर मान लो ये कंपनी में क्या क्या रहता है, मैनेजर हो गया और ये वर्कर हो गया, ठीक है, और ये कंट्री हो गया। मतलब तो कंपनी, ये दोनों कंपनी रहा, मतलब इसका एक ना एक हमको नया बना लेना दो। तो देखो यहाँ पे एक कंपनी है, कंपनी के अंदर क्या है कि दो तरीके का मतलब काम करने वाला है, एक है मैनेजर और एक वर्कर है, और ये कंट्री का तो कंट्री है ही, ठीक है। तो एक कंपनी के लिए दो हम लोग सब कैटेगरी जिसको बोलते हैं ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक स्पैन टैग आता है, स्पैन, शायद टू लिखने से काम हो जाना चाहिए, देखो। मैनेजर वर्कर ये नहीं आया यार, ओ सॉरी सॉरी, तो सॉरी, यहाँ पे लिखा जाता है रो स्पैन लिखा जाता है, आई थिंक। नहीं, कॉल स्पैन जाएगा यहाँ पे। एक सेकंड को कॉल स्पैन देखने तो क्या होता है, कॉल स्पैन इन HTML। अच्छा, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। कॉल स्पैन का टू, ये बीच में नहीं रहता ये। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये कंपनी बीच में आ गया ना, यहाँ पे ये नोटिस करो, ये कंपनी कहाँ आ गया, ये दोनों के बीच में आ गया। हम्म। मतलब ये कंपनी का क्या है, ये दो मैनेजर है, और मैनेजर में ये फर्स्ट मैनेजर के अंदर आ गया, और ये तुम्हारा वर्कर के अंदर आ गया, और ये कंट्री कंट्री जो है तुम्हारा साइड बाय साइड रह गया यहाँ पे। तो अगर किसी को मतलब ऐसा करना है कि हम लोग जब एक कॉलम, एक मतलब ये कंपनी हम लोग कॉल स्पेन टू लिखे, तो मतलब क्या करेगा, ये फर्स्ट कॉलम को भी ले लेगा और सेकंड कॉलम को भी ले लेगा, ठीक है। इस तरीके का कुछ चीज रहता है। मतलब जितना भी गैप देना है ना, मतलब अगर हम मान लो कि इस टेबल हेड में अगर हम कॉल स्पेन टू लिखेंगे, तो अभी टेबल का नंबर ऑफ हेड कितना है यहाँ पे, कौन बता सकता है नंबर ऑफ हेड कितना है, TH कितना है? TS दो है। दो है, लेकिन यहाँ पे एक है कि नहीं नहीं, दो है, दो है। एक TH ये वही है। फर्स्ट वाला 10 नंबर, हाँ, एंड सेकंड नंबर और ये। अब नीचे वाला। लेकिन यस यस हाँ यस। लेकिन अब आइडियली यहाँ पे हम दिख रहा है दो, लेकिन अगर ये कॉल स्पेन टू लगा हुआ है, कॉल स्पेन टू लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब समझ लो यहाँ पे चार चार TH है, क्योंकि ये कॉल स्पेन टू लिखने का मतलब हो गया कि हम दो का जगह खुद अकेले ले रहा है, इस तरीके का कुछ है। हम्म। कॉल स्पेन टू लिख दिया तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कुछ इतना जगह ले सकता है, ये देखना अभी, मतलब ये चार जगह के लिए वो हो गया, ठीक है। देखो, ये हाँ। ये कंपनी के अंदर एक आ गया, और ये कंट्री के अंदर ये वर्कर है, कंट्री है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर तीन कर दिए हम, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे TH टोटल कितना है, यहाँ पे पांच का ये जगह लिया हुआ है, अभी कितना है, मतलब ये TD पांच रहेगा ना, फिर भी वो उसको कर लेगा। तो ये ध्यान रखना, ठीक एक है। दिखा लो ना, ये थ्री वाला एक बार दिखा दीजिए ना। थ्री वाला देखेगा। हाँ वो चलो, दिखा नहीं वहाँ पर इस लेकिन। इस कंपनी के अंदर ये क्या हो गया, मैनेजर हो गया, वर्कर हो गया, ये तो तुम्हारा ये कंपनी के अंदर चले गया। अब कंट्री में आता है, मतलब ये कंट्री, ये कंपनी कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो कंट्री के अंदर ये क्या है, दो तीन जगह फैला हुआ है। तो यहाँ पे लग सकते हैं हम लोग कंट्री वन, और कंट्री टू, एंड कंट्री थ्री। इसी तरीके से बनाया जाता है, मतलब आइडिया लेकर। तो अब क्या हो गया, ये कंट्री देखो तो पूरा बीच में आ गया, इस कंट्री के अंदर कितना है, तीन है। हाँ हाँ। और इस कंपनी के अंदर यहाँ पे
दो है, मैनेजर एंड वर्कर है। तो मतलब अगर इस तरीके से टेबल बनाना पड़ गया कहीं पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो कॉल स्पेन वगैरह यूज कर सकते हैं। कॉल स्पेन मतलब क्या है कि सीधा समझ लो कि दो दो का जगह ले रहा है, मतलब यहाँ पे जितना लिखेगा ना उतना का वो जगह ले लेगा उसके बाद से। इसमें हम कॉल स्पेन 2 लिखे हुए थे, ये 2 का जगह ले लिया, और इसमें कॉल स्पेन 3 ले लिया था, तो मतलब इस मतलब यहाँ जैसे खत्म होगा तो उसके बाद का ये 3 जगह ले लेगा, मतलब सिंपल 3 जगह ले लेगा। सीधा समझ लो, अब हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, और कंफ्यूज हो जाएगा। इंडिया हो गया, यूएस हो गया, और यूके हो गया। तो देखो यहाँ पे अब लग रहा है ना सही देखने में। तो ये हो गया तुम्हारा इधर का। चलो अब ठीक है। तो ये कॉल स्पेन में हम ये भी कर सकते हैं, अब जैसे मान लेते हैं कि ये तीनों का तीनों क्या है, इंडिया है। मतलब यहाँ पे क्या है कि ये इंडिया ही है तीनों कंट्री। तो अभी देखो अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ गया ना इस जगह पे, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये तीनों के लिए है, तो ये बीच में यहाँ पे दिखना चाहिए कुछ इस तरीके से, मतलब तीनों रो के लिए, तीनों कॉलम के लिए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉल स्पेन कितना लिखेंगे बताओ। कॉल स्पैम हाँ कितना लिखेंगे, जो ये तीनों कवर कर 3 लेगा। 3 सर 3 लिखिए दो 3। दो टू नहीं टू कॉस्पैक टू। नहीं नहीं, देखो यहाँ पे 3 के लिए सर देखो 3 सर यहाँ पे 3। टोटल, देखो ये नंबर ऑफ कॉलम्स ना हमेशा बराबर रहना चाहिए। आप देखो कितना कॉलम, ये कितना कॉलम है, 5 मतलब टीडी 5 है ना। पांच। तो 2 तुम्हारा यहाँ से हो गया, और 3 यहाँ से होगा, तब या ना तो 5, तब ना 5 हाँ। पूरा होगा। तो अब ये क्या हो गया, हम्म, इंडिया तुम्हारे यहाँ पे बीच में आ गया, यहाँ पे 5 हो गया। क्यों नहीं आया, दिखा क्यों नहीं। सर आया नहीं। नहीं नहीं, वो क्या आ रहा है ना कि मतलब बीच में सेंटर में क्या, ऐसा कैसे हो गया यार, इसको ले लेना चाहिए था। टॉप करके देखें, टॉप इधर रीलोड नहीं हुआ होगा सर। नहीं नहीं नहीं, वो रीलोड नहीं हुआ होगा। नहीं नहीं, वो क्या हो रहा है ना, बाय डिफॉल्ट शुरू वाला जगह, शुरू वाला जगह ले रहा है, मतलब लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा है कुछ इस तरीके से। मतलब ये जगह लिया हुआ है इतना, अगर इसका और एक काम करते हैं यहाँ पे, चलो ये पता नहीं लग रहा वो सर थोड़ा सेंटर। ऊपर दीजिए सर एक बार ऊपर करके देखिए तो ऊपर खींचिए। अरे ऊपर किए थे अभी, देखो यहाँ पे ऊपर करने के बाद क्या हो रहा है सर कि ऊपर में पहले लेके रखा है ना वो लोग जगह, उसलिए नहीं ले रहा है लग रहा है। नहीं नहीं, वो ये 3 जगह ले लिया है, लेकिन मतलब दिख रहा है सिर्फ स्टार्टिंग वाले में, वो मतलब थोड़ा स्टाइलिंग का कुछ प्रॉब्लम है, नहीं समझा। देखो कॉल स्पेन यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो मतलब ये 3 जगह ले लिया है, मैनेजर का ले लिया, वर्कर का ले लिया, कंट्री 1 का ले लिया, और फिर यहाँ बाद में टीसीएस से स्टार्ट होगा। वो डिजाइनिंग का कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है कभी कभी। अब मतलब बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन हो सकता है, ले लिया हो यहाँ पे, लेकिन इसको यहाँ पे देखो बीच में ले लिया, यहाँ पे बीच में लिया ना, यहाँ पर नहीं लिया। हम्म। ये सब इसका है, वो सब उतना ज्यादा सोचना नहीं है, ये सब समझ लो कि सिर्फ इस तरीके से होता है। ठीक है, इसको करना ही है बीच में, तो फिर उसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शन है यहाँ पे, क्या करेगा इसको, इस पे जाएगा, इंस्पेक्ट करेगा, क्या क्या करेंगे बताओ। यहाँ से देखो, यहाँ नोट करो, तीनों की जगह लिया है ना। हाँ लिया हुआ है। ये देखो एक का लिया लिया है है यहाँ पे, सर, यहाँ लिया पे है, एक का लिया जगह है। लिया है, यहाँ से क्लियर हो ना ये देखो। सिमिलरली यहाँ पे देखेगा। सर वो कुछ शो क्यों नहीं कर रहा वहां पर, वो शो क्यों नहीं कर रहा। नहीं नहीं, शो करने का हमको लग रहा है सेंटर पे उसको वो नहीं कर रहा है, अलाइन नहीं कर रहा है, ये क्या है कि इसको सर यहाँ पे सर हमको लग रहा है वहां पर ऊपर है, पहले एक बार हो चुका है ना नहीं कंट्री, नहीं 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 नहीं, उसलिए यहाँ नहीं कर। नहीं, यहाँ तुमको टेक्स्ट लाइन सेंटर लिख सकता है, अगर सेंटर करना है ना, तो यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर एक स्टाइल हाँ क्लास लगा दो आ सिंपल। गया आ गया। यहाँ पे क्या करेगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर लगा दो, बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट ले लेता है, वो ऊपर में पता नहीं कैसे ले लिया, यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है टीआर का यहाँ पे पहले से कहीं लगा हो, सेंटर वगैरह, या जो भी हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब इस ये टेबल बॉडी का ये थोड़ा सा हो गया। चलो अब फिर से बढ़ते हैं, टेबल्स का क्लियर हो गया, टेबल्स का, और एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा तुम लोग। 6 नंबर पे आते हैं, तो फॉर्म्स डॉट एचटीएमएल में फॉर्म्स में बहुत सारा फॉर्म्स टाइप बताए थे, तो एक बार फिर से ये फॉर्म्स बता देते हैं तुम लोग को। तो ये फॉर्म्स का नंबर, आई थिंक ये सही है कि फॉर्म्स समझ में आ गया है सबको, कि इसमें और एक बार एक्सप्लेन कर दें इसको, क्या चाहता है फॉर्म्स के लिए। फॉर्म्स के लिए सर जो आपने ये जो फर्स्ट लाइन में कहा था ना, अगर हम फिक्स कर देना तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग ए नंबर लिख सकते हैं या फिर हाँ 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 अल्फाबेट लिख सकते हैं, हाँ हाँ वो वाला किया था। और यहाँ पर जो अपने एंटर योर नंबर, यहाँ पर आपसे अपना अपना नंबर भर सकते हैं। और जेंडर में आपने कराया था कि जो सा मर्जी जेंडर चेंज कर लो। दोनों एक साथ नहीं रहेगा, एक और साथ वन टाइम वन ही रहेगा। हाँ, एक साथ
रहेगा। और हम्म। जहाँ पर फ्रूट्स होगा उस पर दो हो सकते हैं। दो दो हो हो सकता सकता है, है। दो हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, सिंपल नहीं तो मल्टीपल समझो, अभी अभी सिर्फ दो है यहाँ पे। और हाँ हाँ आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ कर सकते हैं। हाँ, डेट सेलेक्ट कर सकता है, यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर सकता है, और ये टेक्स्ट यहाँ एरिया हो पर गया सिंपल टाइम पैराग्राफ वगैरह लिखने के लिए। ठीक है, तो बस इसके लिए सिग्नेचर करने के इसके लिए लिए। देखो चेंजेस, मेन चेंजेस क्या है यहाँ पे। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ये इसके लिए हो गया। टाइप इज इक्वल टू नंबर हो गया। देखो साइड बाय साइड दिखा देते हैं एक बार, तो क्लियर होता जाएगा। देखो यहाँ पे आया टाइप था वो जो टाइप इज इक्वल टू, आईसी क्राइटेरिया। टाइप इज इक्वल टू अगर टेक्स्ट लिखा तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ भी डाल सकता है तुम, ABCD कुछ भी। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कुछ वहाँ पे डेटा नहीं ले रहा है, डिसेबल्ड है क्या? अच्छा यहाँ पे रीड वन नहीं लगा हुआ है। चलो एक बार इसको डुप्लीकेट भी कर देते हैं। तो यहाँ पे दो चीज है, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे मोबाइल नंबर हम क्या क्या इंटर कर दिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ रहना चाहिए, इसको इंटर योर टेक्स्ट लिख देते हैं सिंपल। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है। फर्स्ट में टेक्स्ट, टेक्स्ट मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पे कुछ भी ABCD J कुछ भी लिख दो, यहाँ पे कुछ भी सारा चीज चलेगा। अब यहाँ पे सेकंड क्या है, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे रीड ओनली है। रीड ओनली पैरामीटर एट्रीब्यूट लगाने पे क्या होता है, कौन बताएगा? सर रीड, मतलब कौन सा सर? ये रीड ओनली, रीड ओनली क्यों लगाते हैं हम लोग? सर मतलब अलग किसी को दिखा। सर रुकिए, रीड ओनली। कोई एक बताओ। रीड ओनली रहता है कि तुम इसको सर चेंज सर नहीं। सर 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 बोलो, मतलब लगाए किस में? आप किस में लगाए हैं? सेकंड रीड नंबर ओनली वाले पे, नंबर। सेकंड वाले पे है ये, सेकंड नंबर। सर ये आपने वो जो पासवर्ड वाला नहीं किया था, क्या ये वो है? ये हमको लग रहा है एक बार फिर से बनाना पड़ेगा। रीड ओनली। देखो यहाँ पे एक बार फिर से फॉर्म्स को एक्सप्लेन कर देते हैं। फॉर्म्स डॉट HTML, ठीक है। और हम वन बाय वन जाते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर है। देखो यहाँ पे फॉर्म्स का सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्म टैग से। फॉर्म टैग स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं, ये बंद किए। ठीक है, सेकंड नंबर बताए थे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, अगर सिंपल लिख दिए तो यहाँ पे क्या होगा, ये टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट आ जाता है, क्यों नहीं आया पता नहीं। हाँ ये टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बताए थे कि एक रीड ओनली अगर लगा देते हैं हम लोग, रीड ओनली, तो ये क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे अगर रीड ओनली लगा देगा तो इसके अंदर तुम लिख नहीं सकेगा, लेकिन लिखा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, सेव नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखो अभी हम टाइप कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ नहीं टाइप हो रहा है, ठीक है। इसमें टाइप कर रहे हैं तो टाइप नहीं हो रहा है। रीड ओनली क्या प्रॉपर्टी है, टाइप करेगा तो उसमें टाइप नहीं होगा, ठीक है। हम्म। तो रीड ओनली के समझ। रीड ओनली कब यूज करते हैं हम लोग? सर हम्म। रीड ओनली कब सर यूज क्या होता आपने पूछा? है? रीड ओनली का यूज कब होता है? सर किसी। अरे यार, फॉर्म एडिट सिर्फ दिखाना है किसी को, उसको एडिट करने नहीं देना है, तब ये यूज करता है। जैसे अब यहाँ पे नेम इज सर इक्वल, सैंपल के लिए, सर सैंपल के लिए किसी को दिखाने के लिए। सैंपल के लिए नहीं, मीन्स एडिट, फॉर्म जब एडिट करते हैं और हम चाहते हैं कि ये दोबारा से जब एडिट हो, जैसे मान लो फेसबुक पे एक बार तुम आईडी बना लिया, ठीक है। तो फेसबुक पे तुम्हारा यूजर नेम जो रहता है वो क्या रहता है, परमानेंट रहता है। तुम सारा चीज नाम चेंज कर लो, कुछ और चेंज कर लो, लेकिन एक बार यूजर नेम से तुम देख सकता है, उसको चेंज नहीं कर सकता है। ये यहाँ पे जो ये रीड वनली में, उसी को रीड वनली में लगा देते हैं हम लोग कि वो तुम चेंज नहीं कर सके उसका वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू अगर यहाँ पे लिख दिया तो ये वैल्यू क्या होगा, वैल्यू यहाँ पे आके सेट हो जाता है। ये समझ में आ रहा है ना, वैल्यू और प्लेस होल्डर बताए हुए थे। प्लेस होल्डर होता है टाइप समथिंग,
तो ये क्या हो गया, प्लेस होल्डर हो गया। यहाँ पे देखो ये प्लेस होल्डर हो गया, कुछ भी अगर खाली रहेगा तो वो दिखेगा, और फिर से कुछ टाइप करेगा तो वो हट जाएगा, है ना। अब वैल्यू क्या होता है, जो एक्चुअल में वैल्यू रहता है। ये क्या यहाँ पे लिख दिया, ये रीड ओनली है, रीड ओनली, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, रीड ओनली। देखो इस तरीके से लिख दिया, टाइप इज इक्वल टू टाइप इज टेक्स्ट, इस तरीके से लिख दिए। तब यहाँ पे समझ में आ गया, ये टाइप क्या है, इसका टेक्स्ट है। ये रीड ओनली, ये रीड ओनली है, नहीं ये रीड ओनली नहीं है। यहाँ पे क्या है, रीड ओनली के बदले यहाँ पे क्या लिखता है, वैल्यू, जो यहाँ पे लिख दिया हम आई एम वैल्यू। ठीक, क्या हो गया, ये तुम्हारा वैल्यू हो गया इसमें। थर्ड वाला क्या है, रीड ओनली है, मिस्टर इसको तुम चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी हो गया, क्लियर। ये तो हो गया सबका, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद वही अब आ जाता है 2-3 पार्ट जो था हम लोग का, इनपुट टाइप, मतलब रेडियो एंड चेक बॉक्स। इनपुट टाइप क्या था, रेडियो, लगाने बाद में सीखना, मतलब बता दिया था ऐसे, पिछले वाले जिसको नहीं आ रहा है समझ में वो एक बार पीछे जाकर देख लेना लेक्चर कैसे कैसे रहता है। तो ये रेडियो एंड ये चेक बॉक्स, और फिर उसके बाद क्या रहता है, और क्या था, एक टेक्स्ट एरिया था ना, और एक रहता है टेक्स्ट एरिया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलो। सर एक सर जो टाइम आपने टाइम अच्छा अच्छा, वो भी था ना। सर जो सर आपने जो सर टाइम पासवर्ड वाला कराया था वो बताया दोबारा। अच्छा हाँ, पासवर्ड पासवर्ड पासवर्ड, एक सेकंड। दूसरा क्या था, इनपुट टाइप तुम्हारा पासवर्ड है। उसके बाद सर टाइम टाइम हाँ टाइम भी है एक। उसके बाद डेट डेट भी सर है ना। यहाँ पे इसका प्लेस होल्डर पासवर्ड डाल दिया, और अब डेट और टाइम बचा ना, 1 2। तो ये क्या हो गया, डेट हो गया, और तुम्हारा ये टाइम हो गया। नोटिस करना सिर्फ क्या क्या चेंज हो रहा है, तो ये अब डेट लिख दिया तो डेट में आ गया, और यहाँ पे ये टाइम हो गया। ठीक है, और शायद एक टाइप ईमेल भी होता है, ठीक है, ईमेल का भी एक टाइप डिफाइंड हो गया है। तो हाँ ईमेल अपना ईमेल सबमिट करना। हाँ, ईमेल सबमिट करने के बाद अगर ईमेल, अगर ईमेल रखा ना, तो ईमेल जब सबमिट करेगा फॉर्म, और इसका गलत तरीके से लिखा हुआ रहेगा इसमें, तो मतलब सबमिट नहीं होगा फॉर्म। और एक रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे टाइप ईमेल डाल दिया, और यहाँ पे क्या डाल दिया, रिक्वायर्ड होता है। एक रिक्वायर्ड मीन्स क्या, बिना इस ये वैल्यू, जरूरी है, ये जरूरी है, इस वैल्यू के बिना तुम फॉर्म को क्या कर सकता है, सबमिट नहीं कर पास सकेगा। नहीं कर सकते, सबमिट नहीं कर। रिक्वायर्ड, सर हम लोग को मतलब हम अगले बार जो हम लोग कैलकुलेटर सब बनाए थे वो इसके बाद होगा ना, वो और अच्छा नहीं होगा। वो जावा स्क्रिप्ट का है, हाँ वो कैलकुलेटर बनाएगा तो जावा स्क्रिप्ट में बनेगा वो। हम लोग तो बनाए थे ना अगली बार बहुत सारा। ये रिक्वायर्ड ईमेल हो गया, और एक क्या बताया था अभी, कुछ ध्यान नहीं आ रहा है यार। अच्छा, इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है, इनपुट टाइप क्या होता है, एक सबमिट, ये बटन बनता है तुम्हारा। सबमिट बटन। हाँ सबमिट बटन, वैल्यू उसमें क्या डाल दें, सबमिट में, सबमिट में, सबमिट फॉर्म डाल देते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप का, इतना टाइप का हम लोग का फॉर्म होता है। ये डिजाइनिंग जब बूट स्टेप पढ़ेंगे ना, बूट स्टेप जो कल स्टार्ट करेंगे, तो बूट स्टेप में सारा ये अच्छे तरीके से आ जाएगा, कैसे कैसे वो आता है। तो इस पे इसलिए इसका हम डिजाइन पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका डिजाइन पे करने पे है ही नहीं कुछ। विड्थ हाइट कॉलम वगैरह सारी चीज उसी दिन हम लोग देख लेंगे। ये फॉर्म्स हो गया तुम्हारा, हम सारा रिवीजन करवा दे रहे हैं, क्योंकि फिर क्या होगा कि आगे बढ़ेंगे तो तुम लोग को पता नहीं लगेगा, तो दिक्कत हो जाएगा फिर। ये क्लियर है इमेज। ये पाथ का अब किसी को याद है, कैसे कैसे हम लोग पाथ लेके जाते थे। चलो यहाँ पे एक बार पाथ का बता देते हैं फिर से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फॉर्म्स में हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे इमेज, इमेज इमेज नहीं लिखते हम लोग, यहाँ पे पाथ डॉट एचटीएमएल लिखते हैं, क्योंकि इमेज से ज्यादा ये पाथ का इंपॉर्टेंट है। सर आपने
एक बार कराया था ये पाथ वाला आपने, दूसरे पेज से कनेक्ट करके ये किया था आपने एक बार। हाँ हाँ हाँ, तो वही फिर से एक बार बता दे रहे हैं तुम लोग को ताकि वो हो जाए, ठीक है। तो देखो पशु तो देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे दो प्रॉपर्टी नोट करो यहाँ पे कैसे कैसे है। ये सोर्स है, सोर्स क्या बताता है कि सोर्स एट्रीब्यूट क्या बताता है, किस जगह से इमेज को लेना है, क्या है, किस जगह से इमेज को लेना है। और ये अल्टरनेट टैग बताता है अगर इमेज नहीं मिला उसको उस जगह पे, जो तुम यहाँ पे जगह बताया, अगर वहां पे इमेज नहीं मिला तो वो क्या करेगा, ये अल्टरनेट टेक्स्ट, अल्टरनेट में जो भी लिखा हुआ रहेगा वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। और इसका दूसरा यूज है कि गूगल या किसी भी दूसरी चीज को पता लगता है कि इस इमेज में क्या है। अगर इस तरीके से बोलो तो मतलब एक तरीके से गूगल समझो क्या है, गूगल को समझ में आता है, गूगल इमेज देख के पढ़ सकता है क्या है इमेज। मतलब अभी हम सिंपल सिंपल बोल रहे हैं टेक्स्ट के फॉर्म में। गूगल सर्च इंजन। गूगल सर्च इंजन, गूगल को इमेज के बारे में कुछ पता नहीं, इमेज में तुम क्या अपलोड किया गूगल को कैसे पता लगेगा, या कि कोई इंसान को कैसे पता लगेगा जो मतलब मान लो नहीं देख सकता है कोई, तो उसको कैसे पता लगेगा कि इमेज में क्या है, क्या करेगा फिर तुम। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये अल्टरनेट टेक्स्ट देते हैं कि हम उसको बताते हैं कि इस इमेज में ये अपलोड किया मतलब। नहीं तो वो वाला मूवी देखा है कि एक मूवी में नहीं रहता है कि एक मतलब कार बेचना रहता है, उसको आगे में लड़की खड़ा कर देता है उसको। तो मतलब कार बेचना है कि तुमको मतलब लड़की का फोटो दिखा रहा है, तो ये दोनों में क्या है, मतलब कैसे पता डिफरेंस करेगा तुम। तो यहाँ पे तुम लिखेगा जब अगर लड़की को मॉडल है तो यहाँ पे लिखेगा कि ये क्या है, मॉडल है। और अगर कार बेचना है तुमको तो तुम वहाँ पे क्या लिखेगा, कार का ये मॉडल है, हम इसको बेचना चाह रहे हैं, इस तरीके से। समझ में आ रहा है अल्टरनेट टेक्स्ट का यूज क्या हो रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा इधर का। तो अब यहाँ पे पाथ का बात बताता है। पाथ में क्या हो रहा है कि बाय डिफॉल्ट हम लोग जिस भी फोल्डर में रहते हैं, एक बार हमको यहाँ पे पेस्ट कर लेने तो पहले, तो तो देखो, अरे यार हट जा। तो देखो ये इमेज जो है हम लोग का बाय डिफॉल्ट ये बेस पाथ से सिर्फ उसका अगर नेम लिख दिया तो जिस फोल्डर में है अगर उसी में इमेज प्रेजेंट है तो क्या होगा कि तुम उसका सिर्फ नेम दे दो, उसका एक्सटेंशन के साथ 150.png लिखा हुआ था, पूरा फुल नाम यहाँ से कॉपी करके सीधा इसमें पेस्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा उसमें वहां पे शो कर देगा। अब क्या है कि इस जगह से हमको नहीं लेना है इमेज, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इमेज नहीं रखा हुआ है, यहाँ पे मान लो का इमेज नहीं रखा हुआ है, तब यहाँ पे इमेज नॉट अवेलेबल बता दिया, लेकिन हमको पता है कि यहाँ पे 6/1/2022 में हम चले जाएंगे तो इमेज हमको क्या होगा, मिल जाएगा, है ना। 6/1/2022 फोल्डर में जाके हमको इमेज लेना है, कौन बताएगा यहाँ पे कैसे लिखे, क्या क्या लिखे, बताओ। इमेज सोर्स नहीं नहीं, सोर्स इक्वल टू लिखा हुआ है। 150.png 150.png। चलो 150.png लिख दिया लेकिन इमेज नहीं है, या फिर भी अब क्या करें। इमेज है, अगर 150.png लिखेंगे तो ये इमेज कहाँ ढूंढने के लिए जाएगा ये वाला। सर सर ये सर फाइल में सर्च ये लिखे है। फोल्डर में, ये फोल्डर है, ये 17 वाला क्या है यहाँ हाँ पे, ये फोल्डर है, ओपन कंटेनिंग फोल्डर है। अगर यहाँ पे ज्यादा समझ में आता है तो यहाँ पे देखो, हम इस 17 वाले में, हम यहाँ पे कहा है, यहाँ पे है अभी, ये है यही ना, है क्या क्या नाम था इसका, path.html, ये path.html खोले हुए है ना हम लोग। हाँ तो इस path.html में है अभी हम लोग करेंटली, लेकिन इमेज यहाँ पे है कहीं पे, नहीं है। नहीं है। नो सर। तो ये इमेज अगर यहाँ पे नहीं है तो वो वहां पे डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, यहाँ पे इस वाले फोल्डर में आना है, मीन्स यहाँ पे एक बार पीछे जाएंगे और यहाँ पे 17 क्या नाम था, कितना तारीख है डेट, यहाँ पे 6/1/2022 में आके आपको इमेज लेना है, यहाँ से इमेज, ये वाला इमेज उठाना है वहां पे। तो क्या करेंगे, तो वो होता है पाथ, इसी को पाथ इमेज ट्रेवर्सल को बोलते हैं। कॉपी पेस्ट कर लो। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, एक इमेज को तुम 10 जगह पे थोड़ी रखेगा। अगर मान लो कि एक जगह पे हम लोग इमेज रख रहे हैं, तो हर इमेज को एक जगह से इमेज लेना सही रहेगा, या जितना बनाएंगे सब जगह पे इमेज वो रहेगा, मतलब इस तरीके से होता नहीं है जनरली, ठीक है। इमेज क्या होता है, एक जगह पे रखा जाता है
और वहां से हम लोग सारा चीज लेते हैं। उसी तरह CSS एक जगह रखा रहता है, वहां से हम लोग सारी चीज कनेक्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट एक जगह पर रखा रहेगा, वहां से कनेक्ट करते हैं हम लोग। वो लिंक लगा के बताया था ना कैसे कनेक्ट करते हैं, तो उसी तरीके से। तो देखो यहाँ पे कैसे ट्रेवल्सल किया जाता है। अगर पीछे जाना है, मतलब एक फोल्डर पीछे जाना है, अभी हम लोग कहाँ पे हैं, 17 वाले में, ठीक है, यहाँ पे हैं। इससे हमको एक बार पीछे जाना है। पहले क्या करना है, इससे एक बार पीछे जाना है। तो एक बार पीछे जाने के लिए डबल डॉट लगता है, और ये तभी हम लोग कहाँ पहुंच गए, एक बार पीछे पहुंच गए। कुछ है समझ में? मतलब यस मैम। ओ यस सर, मैम। डबल डॉट, ब्रूमर क्या बोलता डबल डॉट ऑनलाइन लगा, क्लास किया था सर। डबल डॉट लगा के अगर ये स्लैश लगा दिया, मतलब ये फॉरवर्ड स्लैश है, ये फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है, ये फॉरवर्ड स्लैश अगर लगा दिया तो क्या हुआ, है? तुम हाँ, इस फोल्डर से निकल के पीछे लग गया। एक बार पीछे आ गया तुम यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे है, अब इसमें, अब तुम इस करंट फोल्डर में अगर किसी भी चीज को एक्सेस करना है तो क्या है, उसका सीधा नाम लिख देता है ना। तो इसका हम क्या किए, नाम यहाँ से, अगर यहाँ पे इमेज रहता तुम क्या करता, चलो एक काम करते हैं, यहाँ से भी इमेज को हम लिख दिखा के दिखा देते हैं। अब यहाँ पे क्या किए कि इस इमेज को हम यहाँ पे पेस्ट किए, ठीक है। अब इस फोल्डर में आ गए। हम क्या बोले कि हम यहाँ पे है, कैसे तुमको पता लगेगा, तो हम यहाँ पे क्या कर दिए, 150.png लगा दिए। इमेज आएगा कि नहीं आएगा? हो जाएगा। नहीं आएगा सर, वो उसका कलर ही नहीं। आ जाएगा। अभी कैसा लगा? हम क्या बताए थे, देखो कि हम अभी इस फोल्डर में थे, इस फोल्डर के अंदर थे, ठीक है। और जैसे हम डबल डॉट लगा के ये स्लैश लगाए, तो हम लोग क्या हो गए, एक बार पीछे चले पीछे। गए, एक फोल्डर पीछे चले गए। तो एक फोल्डर हम पीछे आए, तो यहाँ पे इमेज पड़ा हुआ है ना, ये वाला। हाँ। तो इस इमेज का नेम हम लोग यहाँ से क्या किए, एग्जैक्ट इसका रीनेम, मतलब जो भी नेम है यहाँ से कॉपी किए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ठीक है। लेकिन हम लोग का ये केस है नहीं। अब क्या है, यहाँ से ये इमेज हम डिलीट किए हुए, ये इमेज क्या किए यहाँ से, ये डिलीट कर दिए, हम इमेज नहीं रखे हुए यहाँ पे। अब क्या करना है तुमको, यहाँ पे अभी हम हैं लेकिन हमको इस फोल्डर के अंदर जाना है, तो यहाँ पे इसका नेम अब कॉपी करेंगे। क्या करेंगे, इस फोल्डर के अंदर इसका नेम कॉपी किए हम, स्लैश के बाद सिंपल क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इस फोल्डर का नाम देंगे। तो इस फोल्डर का नेम दे दिए तो क्या हो गया, हम लोग इस फोल्डर के अंदर आ गए। फोल्डर दे के स्लैश दे दिया तो, ठीक है, उस फोल्डर का नेम दिए और उसके आगे ये फॉरवर्ड स्लैश लगा दिए। तो अब हम लोग कहाँ पे आ गए, इस फोल्डर के अंदर आ गए। ऐसा समझ में? अब यहाँ पे ये मिल जाएगा इमेज उसको। हाँ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 150.png। तो अब यहाँ पे इमेज इसको मिल गया, ठीक है। किसी को कंफ्यूजन है यहाँ पे ये वाला इमेज वाला पार्ट में, बोलो, ये पाथ वाले में कोई ऐसा है जिसको कंफ्यूजन है इसमें, पाथ वाले में? नो सर। Okay, so let's try now what you can do now. अब यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बना रहे हैं, हेलो, एक नया फोल्डर बना रहे हैं, न्यू फोल्डर, इमेज पेरेंट। और अब ये इमेज को हम हेलो के अंदर, इमेज पेरेंट के अंदर आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये इमेज का नाम जो है हम फिलहाल के लिए रीनेम करके 151 कर दे रहे हैं, ताकि इमेज ना मिले। चलो, अब सत्यम तुम आओ लाइमलाइट पे। अब बताओ, यहाँ से हमको उस इमेज को 150.png वाले इमेज को यहाँ पे लाना है। तो अब बताओ कैसे कैसे क्या क्या करें। सत्यम तुम आओ, ऑनलाइन आओ। हाँ सर। अभी हम लोग कहाँ पे हैं, हम बता देते हैं। अभी हम लोग इस फोल्डर में हैं। चलो अभी हम लोग फोल्डर खोल दें या यहाँ से बता सकता है तुम? चलो ट्राई करो पहले। फोल्डर खोल दीजिए सर पहले सर। रुको रुको रुको, ओपन कंटेनर फोल्डर। चलो अभी हम लोग यहाँ पे हैं, अब बताओ क्या क्या करें। यहाँ यहाँ पे हैं अभी। यहाँ पे भी हम्म, इमेज लगाना है सर। हाँ हाँ, इमेज लगाना है। डबल डॉट डबल डॉट
स्लैश यस डबल डॉट से कहाँ चले और गए हम उसके लोग? बाद डबल डॉट से कहाँ गए हम लोग? पिछले वाले फोल्डर में। पिछले वाले फोल्डर में आ गए। चलो इस फोल्डर में आ गए हम। अब बताओ। अब यहाँ से सर इमेज यहाँ से डेट 17 वाले से फोटो लेना है ना? 17 वाले से नहीं, 6 वाले से। 6 वाले में फोल्डर रखा हुआ है फोटो। ये वाले से रखा गया है तो टाइम नहीं है, फास्ट। क्या लिखे हैं अभी यहाँ पे? साइड बाय साइड कर दिया, क्या बताओ। लिखे इसको सर तो इसको क्या लिखे है?